नमस्कार, मैं विनय पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 6 संस्कृत दीपकम भाग 1 का छठा पाठ लेकर के, जिसका नाम है सह एव महान चित्रकारः। तो शुरुआत करते हैं षष्ठः पाठः यानी कि छठा पाठ, जिसका नाम है सह एव महान चित्रकारः। इसमें 4 शब्द हैं, सह एव महान चित्रकारः। सह अर्थात वह, एव अर्थात ही, महान यानी कि महान, बड़ा, चित्रकारः चित्रकार, चित्र बनाने वाला। इस तरह से इस पाठ के नाम का अर्थ हुआ वह ईश्वर ही महान चित्रकार है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत है उद्यानस्य चित्रम उपरि प्रदर्शितम। उद्यानस्य यानी कि बगीचे का, चित्रम चित्र, ऊपर यानी ऊपर, प्रदर्शितम दिखाया गया है, ऊपर बगीचे का एक चित्र दिखाया गया है। एतत् राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे विद्यमानम अमृत उद्यानम अस्ति। एतत् यह राष्ट्रपति भवनस्य भवन के परिसरे परिसर में, प्रांगण में, विद्यमान अर्थात स्थित अमृत उद्यानम अस्ति, अमृत उद्यान है। आप जो यह चित्र देख रहे हैं ये राष्ट्रपति भवन है और इसी परिसर में अमृत उद्यान है। आगे अमृत उद्यान की कुछ विशेषताएं जानते हैं। अत्र शताधिक प्रकारकाणि पाटल पुष्पाणि सन्ति। अत्र यानी यहाँ, शताधिक 100 से भी अधिक, प्रकारकाणि यानी कि प्रकार के, पाटल पुष्पाणि, पाटल पुष्पम यानी कि गुलाब के फूल, तो यहाँ पर बहुवचन लिखा हुआ है, तो पाटल पुष्पाणि गुलाब के फूल, सन्ति हैं, यहाँ 100 से भी अधिक प्रकार के गुलाब के फूल हैं। सामान्यतः 5,000,000 ऋतुपुष्पाणि च सन्ति। सामान्यतः, सामान्य रूप से, 5,000,000 अधिकानि यानी कि 5,000 से भी अधिक, ऋतुपुष्पाणि यानी कि मौसमी फूल, च सन्ति हैं, अर्थात सामान्य रूप से यहाँ कहाँ, अमृत उद्यान में 5,000 से भी अधिक मौसमी फूल हैं। रमणीयः निसर्गः विविधैः वर्णैः सर्वेषां चित्तम आकर्षति। रमणीय कहते हैं सुंदर, निसर्ग यानी कि प्रकृति, प्राकृतिक, विविध है अनेक प्रकार के, वर्णैः यानी रंग, तो सुंदर प्रकृति अनेक प्रकार के रंगों से, सर्वेषां चित्तम आकर्षति, सर्वेषां सभी का, चित्तम यानी कि मन, आकर्षति आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है, यानी कि सुंदर प्रकृति अनेक प्रकार के रंगों से सभी के मन को आकर्षित कर लेती है। तादृशानां वर्णानां परिचयम् अस्मिन् पाठे प्राप्नुमः। तादृशम इसी प्रकार के, वर्णानाम यानी रंगों का, परिचयम परिचय, अस्मिन् पाठे प्राप्नुमः हम इस पाठ में प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ में पढ़ते हैं और अनेक रंगों का परिचय प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ की शुरुआत होती है। सबसे पहले शिक्षक कहते हैं वयम अत्र किम किम पश्यामः, यानी कि हम अत्र यहाँ, किम किम क्या क्या, पश्यामः देख रहे हैं, हम यहाँ क्या क्या देख रहे हैं, यानी ये चित्र में हम क्या क्या देख रहे हैं। तो श्रद्धा कहती है सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि, यानी सर्वत्र हर जगह, विविधानि पुष्पाणि अनेक प्रकार के फूल, हरितानि पर्णानि हरे पत्ते, पर्णानि यानी पत्ते होता है, खगाः जंतवः पक्षी, खगाः यानी पक्षी, जंतवः जीव जंतु, च सन्ति इति पश्यामः है, ये सब हम पश्यामः देख रहे हैं, अर्थात सब तरह तरह के फूल, हरे पत्ते, पक्षी और जीव जंतु हैं, ये सब हम देख रहे हैं। शिक्षकः सत्यम, बिल्कुल सही कहा आपने।
एवमेव तेषां वर्णाः अपि विविधाः। एवमेव तेषां वर्णाः अपि विविधाः, यानी कि इसी तरह से तेषां वर्णाः उनके रंग भी, अपि यानी भी होता है, विविधाः अनेक प्रकार के हैं, इसी तरह उनके रंग भी अनेक प्रकार के हैं। यथा श्रद्धा वदति, जैसा श्रद्धा वदति यानी कहती है, यानी कह रही है, हरितानि पर्णानि, हरे पत्ते, इति अत्र पर्णस्य कः वर्णः, यहाँ अत्र पर्णस्य यहाँ पत्ते का रंग, वर्णः यानी रंग, कः कैसा है, तो बताइए पत्तों का रंग कैसा है। तो सभी छात्र कहते हैं, छात्राः सभी छात्र कहते हैं, हरितः हरा। तो हमने संस्कृत में पहला शब्द यह देखा कि हरे रंग को क्या कहते हैं, हरितः यानी हरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्रद्धा कहती है, अत्र वृक्षस्य उपरि शुकः अस्ति, अत्र यानी यहाँ, वृक्षस्य पेड़ के ऊपर, ऊपर, शुकः अस्ति, शुकः यानी तोता, तो यहाँ पेड़ के ऊपर तोता है। सह अपि हरित वर्णेन शोभते, सह अपि यानी वह भी, हरित वर्णेन हरे रंग का, शोभते सुशोभित हो रहा है यानी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर इस चित्र में वह भी हरे रंग से, यानी तोता भी हरे रंग का दिखाई दे रहा है। तो शिक्षक कहते हैं, श्रद्धे हे श्रद्धा, तव इष्ट वर्णः हरितः इति चिंतयामि, तुम्हारा इष्ट वर्ण यानी तुम्हारा प्रिय रंग हरितः हरा है, इति चिंतयामि ऐसा मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारा प्रिय रंग हरा है। अतएव इसीलिए, हरित वर्णम हरे रंग को, एव पश्यसि खलु ही देख रही हो तुम, अर्थात इस हरा रंग तुम्हारा प्रिय है, इसीलिए तुम केवल हरे रंग को ही देख रही हो। तो जब शिक्षक ने ऐसा कहा तो मेधा कहती है, आचार्य हे अध्यापक जी, अत्र काकः अपि अस्ति, अत्र यानी यहाँ, काकः कहते हैं कौवा को, तो यहाँ एक कौवा भी है, यस्य वर्णः कृष्णः, कृष्णः यानी काला, तो जिसका रंग काला है, एवं पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः, इसी प्रकार ही पिकस्य यानी कि कोयल, अपि वर्णः, अपि यानी भी, वर्णः यानी रंग, कृष्णः यानी काला, तो जिसका रंग भी काला है। हे अध्यापक जी, यहाँ एक कौवा भी है जिसका रंग काला है, इस प्रकार कोयल का रंग भी काला है। तो हमने दो रंगों का परिचय प्राप्त किया, हरे रंग को कहते हैं हरितः और काले रंग को कहते हैं कृष्णः। तो जब मेधा ने ऐसा कहा तो शिक्षक कहते हैं, आम, हाँ, उत्तमम निरीक्षणम भवत्या, आपका निरीक्षण बिल्कुल सही है, यानी आपने ठीक पहचाना कि कौवा का रंग काला होता है और कोयल भी काली होती है। छात्राः हे छात्रों, पश्यन्तु देखो, अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति, यहाँ पुष्प भी हैं यानी फूल भी हैं। छात्रों तो देखो यहाँ पर अनेक प्रकार के फूल भी लगे हुए हैं। मनीष यानी हे मनीष, पश्यतु जपा पुष्पम, जपा पुष्पम कहते हैं गुड़हल के फूल को, तो देखो इस गुड़हल के फूल को। वदतु अस्य वर्णः कः, तो बताओ अस्य वर्णः कः, इसका रंग कैसा है। तो जब शिक्षक ने पूछा, मनीष कहता है, रक्त वर्णः आचार्य, रक्त वर्ण कहते हैं लाल रंग को, हे आचार्य हे अध्यापक जी, इसका रंग लाल है। तो एक और रंग देखा हमने, रक्त वर्णः यानी लाल रंग। शुकस्य चंचुः अपि रक्त वर्णा, अर्थात शुकस्य कहते हैं तोते को और चंचुः उसकी चोंच को, अपि रक्त वर्णा, अप यानी भी, रक्त वर्णा लाल होती है। तो हे अध्यापक जी, तोते की चोंच भी लाल होती है। पाटल पुष्पम अपि रक्त वर्णेन युक्तम, पाटल पुष्प कहते हैं गुलाब के फूल को,
अपि रक्तवर्णेन युक्तम। पाटल पुष्पम यानी कि गुलाब का फूल भी रक्तवर्णेन युक्तम लाल रंग से युक्त होता है। जैसे गुड़हल का फूल लाल रंग का होता है, वैसे ही गुलाब का फूल भी लाल रंग का होता है। तो शिक्षकः शोभनम बहुत सुंदर, चित्रवर्णाः शुकाः अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम। चित्रवर्णाः यानी कि रंग बिरंगे, शुकाः शुका यानी तोते, अपि भी अत्र सन्ति यहाँ हैं, इति जानन्ति किम क्या तुम जानते हो कि रंग बिरंगे तोते भी यहाँ पर हैं। तो जब अध्यापक ने कहा तो आदित्य कहता है, क्या कहा? आचार्य हे अध्यापक जी, ते कीदृशाः भवन्ति, वे कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? कौन? तोते। वयम द्रष्टुमिच्छामः, हम उनको देखना चाहते हैं। तो देखिए इंद्रधनुष के नीचे रंग बिरंगे तोते दिखाई दे रहे हैं। तो शिक्षक कहते हैं तादृशान सुकान वयम प्रायः जंतुशालायाम पश्यामः। तादृशान यानी कि वैसे, सुकान तोते, वैसे तोते तो वयम हम सब प्रायः हमेशा जंतुशालायाम पश्यामः। जंतुशाला यानी कि होता है चिड़ियाघर, तो हम चिड़ियाघर में प्रायः ऐसे तोते देखते हैं। तेषां पक्षाः नीलाः पीताः रक्ताः च भवन्ति। तेषां पक्षा उनके पंख, पक्षा यानी कि पंख, उनके पंख नीलाः नीले, पीताः पीले और रक्ताः च भवन्ति लाल होते हैं। जो रंग बिरंगे तोते होते हैं उनके पंख नीले, पीले, लाल होते हैं। तो जब अध्यापक ने ऐसा कहा तो एक मंजुल नाम का लड़का है, वो कहता है आचार्य हे अध्यापक जी, पाटल पुष्पाणि अपि। पाटल पुष्पाणि कहते हैं गुलाब के फूल को। तो पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति। गुलाब के फूल भी विविध वर्ण युक्तानि अनेक रंग के होते हैं। जैसा कि आपने बताया कि तोते अनेक रंग के होते हैं, वैसे ही गुलाब के फूल भी अनेक रंग के होते हैं। मम उद्याने पीत वर्णानि। मम उद्याने मेरे बगीचे में, पीत वर्णानि यानी कि पीले, पीले रंग के, श्वेत वर्णानि सफ़ेद रंग के, नील लोहित वर्णानि अर्थात जामुनी रंग के, चा और केसर वर्णानि केसरिया रंग के, पाटल पुष्पाणि सन्ति गुलाब के फूल हैं। मेरे बगीचे में पीले, सफ़ेद, जामुनी और केसरिया रंग के गुलाब के फूल हैं। तो जब मंजुल ने अपने बगीचे के बारे में बताया तो अध्यापक कहते हैं उत्तमम यानी कि बहुत बढ़िया, बहुत खूब। पश्यन्तु देखिए, हंस श्वेतः, हंस सफ़ेद हैं। श्वेतः यानी सफ़ेद होता है। तो जिस प्रकार से हंस सफ़ेद रंग का होता है तथा अन्य के श्वेत वर्णाः, वैसे ही और दूसरे कौन से सफ़ेद रंग के होते हैं। तो मेधा कहती है आचार्य हे अध्यापक जी, बकः बगुला यानी बतख, शशः चा और शशः यानी खरगोश। हे अध्यापक जी, बतख और खरगोश। तथा वैसे ही भवतः प्रावारकम अपि श्वेतः। वैसे ही भवतः प्रावारकम, आपका प्रावारकम ये जो कोट है, जो आपने कोट पहना है, अपि श्वेतम वह भी सफ़ेद रंग का है। तो जिस प्रकार हंस सफ़ेद रंग का होता है वैसे ही बगुला सफ़ेद रंग का होता है, खरगोश सफ़ेद रंग का होता है और संयोग से आपका आज कोट भी सफ़ेद रंग का है। तो मेधा ने ऐसा जब कहा तो अध्यापक कहते हैं आम, हाँ सम्यक, बिल्कुल सही। सर्वे स्वस्य अन्येषां च वस्त्राणां वर्णान् अवलोकयन्तु। यानी कि सर्वे स्वस्य सभी अपने, अन्येषां च और दूसरों के, वस्त्राणां वर्णान् अवलोकयन्तु वस्त्रों को, अवलोकयन्तु देखो, हाँ बिल्कुल सही। और सभी अपने और दूसरों के कपड़ों के
रंगों को देखिए। तो मंजुल कहता है, आचार्य, हे अध्यापक जी, इंद्रधनुः तु बहुवर्णमयम खलु। तु यानी तो, इंद्रधनुष तो बहुवर्णमयम खलु, वास्तव में बहुत रंगों का होता है। तत्र सप्तवर्णाः भवन्ति, उसमें सप्तवर्णाः 7 रंग होते हैं। आपने इंद्रधनुष देखा होगा, उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो जब मंजुल ने ऐसा कहा तो अध्यापक कहते हैं, आम, हाँ, सर्वः अपि निसर्गः, यानी सर्वः अपि निसर्गः कहते हैं प्रकृति को। संपूर्ण प्रकृति ही बहुवर्णमयः, रंगीन है। हाँ, संपूर्ण पृथ्वी, पूरी पृथ्वी ही रंगीन है। तेन संसारः सुंदरः, तेन कहते हैं उसी से पूरी दुनिया इतनी सुंदर है। संपूर्ण प्रकृति ही रंगीन है, इसी से पूरी दुनिया इतनी सुंदर दिखाई देती है। वर्णैः एव अस्माकं जीवनम अभिमनोरमं भवति, वर्णैः रंगों से ही, एव यानी ही, अस्माकं जीवनम हमारा जीवन, अपि भी, मनोरमं भवति तो रंगों के कारण ही हमारा जो जीवन है वह बहुत सुंदर होता है। तत्र वर्णयोजकः चित्रकारः कः, तो बताओ यहाँ पर वर्णयोजकः अर्थात रंगों का प्रयोग करने वाला चित्रकारः चित्रकार कः कौन है। इति जानन्ति किम, क्या आप जानते हैं, क्या आप सभी जानते हैं कि रंगों का चमत्कारी चित्रकार कौन है। तो जब शिक्षक ने ऐसा पूछा तो सभी छात्र उच्चैः यानी सभी जोर से कहते हैं, परमेश्वरः परमेश्वरः, भगवान है भगवान है। आम, सः एव महान चित्रकारः, हाँ, वह ईश्वर ही महान चित्रकार है, जिसने संपूर्ण पृथ्वी को रंग बिरंगा रंगीन बनाया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था पाठ सः एव महान चित्रकारः। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।